भिड़े भाई क्या हुआ है? दया भाभी आप बीच में मत बोलिए। भिड़े क्या बोल रहा है तू? आज तक मैंने कभी दया को चुप रहने के लिए नहीं कहा। तू कौन होता है दया को चुप कराने वाला? नहीं नहीं जेठा भाई, इनका ये मतलब नहीं था। अरे काही फायदा नहीं सांगून। मेहता साहब देखा ना आपने? अरे इससे टप्पू की शिकायत क्या बात करना भी मुश्किल है। हाँ तो मत कर। टप्पू के पापा शांति शांति। अरे मैं तो शांति हूँ, इसको बोल। नहीं सॉरी टप्पू के पापा, भिड़े भाई ने तो मुझे बीच में बोलने से मना किया है। नहीं है दया, नहीं बोल तो बिंदास बोल, मैं खड़ा हूँ यहाँ। देखता हूँ कौन रोकता है तुझे। बोल तो बोल 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 बोल। जेठालाल तुम 1 मिनट के लिए चुप हो जाओ प्लीज, और भिड़े तुम शांति से बताओ बात क्या है। मेहता साहब टप्पू और टप्पू सेना ने मिलकर ये सखाराम की दाहिनी आंख फोड़ दी, ये देखिए। बाबा और स्टैंड भी निकाल दिया, मिरर स्टैंड निकाल दिया। भिड़े भाई सॉरी मैं जरा बीच में बोल रही हूँ, लेकिन मैं टप्पू की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आपकी। सॉरी भाई को कहते हैं आपको नई आंख लगवा देंगे। मुझे मतलब कि आपके सखाराम भाई को नई आंख लगवा देंगे बस। अरे 1 मिनट दया, सबसे पहले तो तू ये बता कि तेरे पास क्या प्रूफ है कि टप्पू ने एक हाथ तोड़ा है? और चल 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं कि एक कांच टप्पू ने तोड़ा है, फिर भी हम नया क्यों लगवा के दे? रिपेयरिंग करवा के देंगे। रिपेयर? हाँ क्यों? तुझसे भी एक बार किसी का नुकसान हुआ था तो तूने भी तो रिपेयरिंग ही करवा के दिया था ना, नया थोड़ी लगवा के दिया था। अरे किसकी बात कर, क्या बात कर रहे हो तुम? अरे याद कर, तूने एक बार बचपन का किस्सा नहीं बताया था कि बचपन में एक बार आम के पेड़ से आम तोड़ने के लिए तूने पत्थर मारा तो पत्थर आम को लग के नीचे काका जा रहे थे, उनके सर पे लगा, उनका सर फूट गया, तो तूने उनके सर का रिपेयरिंग का ही खर्चा दिया, मतलब मलहम पट्टी का ही खर्चा दिया। नया पूरा सर थोड़ी लगवा के दिया। अरे कठीण है हा माणूस, काय बोलतोय? जेठा भाई माफ करना, पर आप ये कैसी बात कर रहे हैं? सॉरी अंजलि भाभी, मुझे पता है मैं थोड़ा उठ पटांग बोल गया, लेकिन इसके साथ ऐसे ही बात कर सकते हैं क्योंकि ये कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करता, हमेशा चिल्लाता रहता है। अरे तो चिल्लाऊंगा ही ना। एक तो सखाराम की आंख फोड़ दी टप्पू और टप्पू सेना ने, और मैं कुछ बोल रहा था तो भाग गए वो लोग। तो ना अपनी आंखों से देखा टप्पू को कांच तोड़ते हुए? नहीं, लेकिन जब मैं नीचे आया था तो टप्पू के हाथ में मिरर स्टैंड था, उसका कांच टूटा हुआ था, वो देखो टुकड़े वहां पे पड़े, और टप्पू भी उधर ही खड़ा था। ओहो, इससे तो साफ जाहिर होता है कि कांच टप्पू ने तोड़ा ही नहीं है। हा? कैसे? समझाता हूँ। मान ले क का एक्सीडेंट ख की गाड़ी से होता है और तभी ग आता है और वो घायल क को मदद करने के लिए उसे उठाता है, और उसी वक्त घ ये देखता है और मान लेता है कि क का एक्सीडेंट ग ने किया है, तो ये तो गलत है ना। लीजिए मैं क हूँ, आप ख है, आपकी गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हो गया, बराबर? उसी वक्त ग यानी कि दया वहाँ आती है और घायल को यानी कि घायल मुझे आके मदद करती है, और उसी वक्त ये घ यानी कि भिड़े वो आके देखता है कि ये ग यानी कि दया ने को घायल को यानी मेरी मदद की, तो ऐसा मान लेता है कि क का एक्सीडेंट ग यानी कि दया ने किया, तो वो तो गलत है ना। समझ गए ना? हाँ पर पूरा नहीं। कोई बात, मैं फिर से समझाता हूँ। ओ जेठालाल रहने दो, दूसरों को समझाने से पहले खुद समझो। दूसरों को तो बबीता जी को दूसरा समझता है। अरे बबीता जी दूसरे नहीं अपने हैं। और बबीता जी क्या, पूरा गोकुल धाम को मैं अपना मानता हूँ और वो सब भी मुझे अपना मानते हैं। एक तू ही है जो मुझे अपना नहीं मानता, अपना दुश्मन समझता है। जेठालाल नहीं नहीं जेठा भाई, ऐसा अच्छी बात नहीं है, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं।
काय मतलब ये सोसायटी में से सबको प्यार करते, मतलब ये भी सबको अपना समझते हैं असं मला म्हणायचंय. कहाँ उसकी बातों में उलझ रही हो जेठालाल? ये क ख की 12 खड़ी छोड़ो और मुद्दे की बात करो. और मुद्दे की बात ये है कि टप्पू और टप्पूसर ने मिलके मेरे सखाराम की आंख फोड़ी है. टप्पू के हाथ से नहीं गिराना. अरे लेकिन टप्पू सेना जो भी करते है उसके पीछे टप्पू का ही हाथ होता है. वही होता है मास्टरमाइंड, लीडर है ना टप्पू सेना का. पर पापा मेरी बात तो सुनो. सोनू, मैंने बोला ना बीच में मत बोलो. देख भिड़े, अगर आज टप्पू की गलती निकली ना तो टप्पू गया, लेकिन अगर तेरी गलती निकली तो तू गया. अरे भाई रुको जेठालाल, क्या कर रहे हो आप लोग यार? बच्चों की बात में ऐसी बचकानी बातें क्यों कर रहे हो तुम लोग? हाँ, टप्पू के पापा गुस्सा थोक दीजिए ना. नहीं, स्वच्छता अभियान, आप गुस्सा निकल जाइए ना टप्पू के पापा. अरे दया, गुस्सा कोई खट्टी मीठी पीपर है जो निकल जाऊं? पर गुस्सा मुझे ऐसे नहीं आता है. कोई यहाँ छटकाता है ना तभी गुस्सा आता है. अरे जेठा जी, आप जरा प्लीज समझदारी से काम लीजिए ना, प्लीज. बबीता जी, इम्पॉसिबल है. समझदारी की जेठालाल से दुश्मनी है. ए भाई, ए भिड़े, क्या बोल रहे है तू भाई? बबीता जी के सामने और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी के सामने तू मेरा चारित्र पे कीचड़ क्या उछाल रहा है? बबीता जी, आप इसकी बात को मत मानो, मैं समझदार हूँ. आपको पता है पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में सब बड़े बड़े व्यापारी मेरी सलाह मांगने आते. अभी सोचिए, वो सलाह कभी मांगने आते होंगे जब मुझे समझदार समझते होंगे तभी ना. यस जेठा जी, आई नो. आप मुझे समझदार नहीं समझते? नहीं, नो. जेठा भाई, बबीता जी का मतलब NO नहीं था, IKNOW था. मतलब बबीता जी जानती है कि आप जानते हैं. ओह, थैंक यू बबीता जी, थैंक यू. देखा, बबीता जी और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी मुझे समझदार समझते हैं, लेकिन एक तू है जिसको बहुत तकलीफ है. हाँ तो तकलीफ होगी ना, और मुझे ऐसी तकलीफ नहीं होती. तुम्हारा बेटा जब टप्पू मुझे तकलीफ देता है ना तब मुझे तकलीफ होती है. टप्पू किसी को तकलीफ नहीं देता बेचारा, बस एक तू ही है. तुझे चैन नहीं पड़ता है तो थोड़ा थोड़ा दिनों में कुछ भी बहाना बना के उसकी शिकायत लेके आ जाता है. मुझे तो पूरा यकीन है ये कांच भी टप्पू से नहीं तुझसे ही टूटा होगा. इसलिए टप्पू के नाम पे बिल फाड़ के पैसा वसूलने आ गया. जेठालाल मी वाटेल ते ऐकून घेणार नाही आधी सांगतोय. आता कानामध्ये मशीन ठेवानी ऑन ऑफ करा. अरे काय मशीन काय बोलते काय? शांत हो जाओ यार तुम लोग, वरना मैं अशांत हो जाऊंगा. समझ ही नहीं रहे हो, इतनी देर से बोल रहा हूँ. बच्चों जैसी छोटी सी बात पे लड़ाई कर रहे हो तुम लोग भाई. अरे इसको बोलिए ना मेहता साहब, एक छोटा सा कांच टूटा, इसमें इतना बड़ा बबल कर रहा है. अरे मान लो ये रास्ते से जा रहा हो और कोई गाड़ी इसके स्कूटर को ठोक के चली गई हो, उसमें उसका कांच टूट गया तो वो क्या गाड़ी के पीछे भागेगा? नहीं ना, दुकान से नया कांच लेकर लगवा देगा ना स्कूटर में. हाँ, लेकिन ये काम गाड़ी ने नहीं किया है, आपके सुपुत्र ने किया है ना, तो मैं कैसे चुप बैठूं? प्रूफ क्या है? प्रूफ क्या है तेरे पास? क्या प्रूफ मांग रहे हो तुम? दोनों में से एक भी नहीं बोलेगा आप. अरे मेहता साहब, इनको शांत रहने के लिए बोल के खुद इतना चिल्ला रहे. अरे पर क्या करूं भाई, ये समझने को तैयार ही नहीं है. 1 मिनट पोपट भाई, आप तारक को कुछ मत कहिए, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहे हैं ना एकदम सही कर रहे हैं. फिलहाल आप शांत हो जाइए प्लीज. मैं शांत हो जाऊं? अरे मैं 10 मिनट के बाद तो कुछ बोला हूं, पर आप मुझे शांत रहने के लिए बोल रहे हैं. पर पोपट भाई, अगर सब एक साथ बोलते रहेंगे तो फिर बहस इसी तरह चलती रहेगी. अरे तो इनको समझाइए ना. एक्सक्यूज मी, मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसके बारे में बच्चों को पूछना चाहिए. हाँ बेटा. पर बच्चे हैं कहाँ? वो भाग गए कोमल भाभी, वो भाग गए. बच्चे घर छोड़कर भाग गए. माफ करना भिड़े भाई, फिर से बीच में बोल रही हूँ, लेकिन ये आपने क्या किया भिड़े भाई? हाँ आगो भाई, अरे इतने भाभी वो घर छोड़कर नहीं भाग गए, यहीं सोसाइटी से बाहर भाग गए.
कॉलेज में आ गए लेकिन अभी तक शरारत नहीं गई। आगाऊ कुटले। एक मिनट भाई, अभी टप्पू को बुलाता हूँ और अभी दूध का दूध पानी का पानी करता हूँ। हाँ टप्पू बेटा, कहाँ है तू? बेटा तू जहाँ भी हो सोसाइटी कंपाउंड में आ जा, और डरने की बिल्कुल बात नहीं है बेटा, मैं हूँ यहाँ पे, देखता हूँ कौन तुझे क्या कहता है। हाँ बेटा बिल्कुल डरना नहीं, तू आजा, मैं हूँ यहाँ पे, आजा। भिड़े भाई सॉरी, मैं जरा फिर से बीच में बोल रही हूँ, दया भाभी। लेकिन मेरी माँ हमेशा कहती है कि जीवन में कभी भी कोई मुश्किल आए तो गंभीर नहीं होना चाहिए। ऐसे हंसकर उसका सामना करना चाहिए, और अगर कोई टेंशन हो तो वो बाष्पीभवन हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है दया भाभी। भिड़े तू भी क्या इतनी सी बात को लेके बैठ गया? एक स्कूटर का कांच ही तो टूटा है। हाँ कांच ही तो टूटा है। पोपटलाल, मान लो कल को कोई तुम्हारा छाता तोड़ दे तो? क्या बोल रहे हो मेहता साहब? बुरा लगा ना? बिल्कुल भाई, हर व्यक्ति का अपनी वस्तु के प्रति इमोशनल अटैचमेंट होता है, प्यार होता है। जैसा तुम्हें अपने छाते से प्यार है, वैसे भिड़े को अपने स्कूटर से प्यार है, सखाराम से। समझेगा? जेठा भाई टप्पू सेना आ गई। आले आले। हाँ बेटा आजा आजा, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, सच सच बता। भिड़े अंकल कह रहे हैं कि उनके स्कूटर का कांच तूने तोड़ा है, क्या ये बात सच है? बताओ टप्पू। एक्चुअली जेठा अंकल, ये काम अकेले टप्पू ने नहीं किया है, टीम वर्क है। हाँ बका। टीम पर? टीम वर्क क्या मतलब? क्या कर रही है दया? सॉरी पर वो भिड़े भाई ने बीच में आने से मना किया है ना, इसलिए जरा। दया भाभी। ना तू बता, दया की बात छोड़, इसके बारे में बोल, अभी क्या बोलना है तुझे? हाँ ये गोया, ये टीम वर्क मतलब भिड़े अंकल, ये मिरर हम सबकी वजह से टूटा है। हाँ लेकिन हम लोग ने जानबूझ के नहीं तोड़ा। हाँ सुना, टप्पू ने अकेले ने नहीं तोड़ा है। हाँ लेकिन टप्पू ने भी तोड़ा है। टप्पू ने भी और टप्पू ने ही में बहुत बड़ा फर्क है शिक्षक महोदय। अभी तक तो आप टप्पू ने ही तोड़ा ऐसा बोल रहे थे, आता चाल बदल ली, और ये भी पता चला ना टप्पू ने जानबूझ के नहीं तोड़ा है, या मतलब किसी ने भी जानबूझ के नहीं तोड़ा है। भिड़े भाई जाने दीजिए ना, ऐसा समझो कि आज कांच के नसीब में टूटना ही लिखा था। टप्पू सेना, माना आप लोगों से ये सब अनजाने में हुआ है और आप लोगों ने जानबूझ के नहीं किया है, पर ये तो बताओ ये कांच आखिर टूटा कैसे? हाँ 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 बेटे बताओ ना। एक्चुअली बबीता आंटी, वो चश्मा देना। हम लोग ये चश्मा पहनकर मिरर में अपने आप को देख रहे थे, और भिड़े अंकल वो मिरर स्टैंड पहले से लूज था, और वो ऐसे गोल गोल घुमाने में मिरर स्टैंड निकल गया। तभी अचानक भिड़े अंकल आ गए तो हम डर गए, वो स्टैंड छूट गया और कांच टूट गया। बाबा सोनू तू गप्पा बस, और तुम लोग बहाने मत बनाओ। तुम लोग को जरूरत क्या थी है स्कूटर का इन लोगों को घुमाने की? हाँ क्या जरूरत थी हीरोगिरी करने की? कितनी बार मैंने बोला है कि मेरे सखाराम के पास मत जाया करो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन झूठ और सखाराम पे खरोच बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी तुम जानते हो ना कि मेरे लिए सखाराम की क्या अहमियत है, और 2 दिन बाद उसका बर्थडे है। किसका? सखाराम का। 2 दिन बाद सखाराम 2 साल का होने वाला है। माधवी ने मुझे गिफ्ट किया था कितने प्यार से, मेरे दिल के करीब है सखाराम। नहीं बराबर है भिड़े, मैं सखाराम को लेकर तेरी जो भावना है वो मैं समझ सकता हूँ। ठीक है भिड़े, तुझे जो सजा देनी हो टप्पू को दे सकता है, मुझे भी कोई सजा देनी है तो दे सकता है, मैं भी तैयार हूँ। जेठालाल सजा तो हमेशा मुझे ही मिलती है। शरारत टप्पू सेना करती है लेकिन भुगतना मुझे पड़ता है। अभी टप्पू सेना ने सखाराम का मिरर स्टैंड तोड़ दिया, कांच तोड़ दिया।